नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के लेक्चर में 12वीं क्लास के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं एग्जाम के नज़रिए से उनको पढ़ने जा रहे हैं। बेटा कॉपी पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए। चालू करें? ठीक है, आ जाइए। देखिए, सबसे पहले अपन चालू करेंगे कौन सा चैप्टर बेटा? पहला चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है बच्चों सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। विलियन। क्या है बेटा? विलयन। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, जो मैं बोलूं उसको ध्यान रखना है। क्या क्या? देखिए, अगर कहीं पे भी मैं ए लिखता हूं तो उसका मतलब होगा विलेय। क्या होगा बेटा? विलेय, सोल्यूट। क्या होगा? सोल्यूट। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं बी तो इसका मतलब होगा विलायक। क्या होगा बेटा? विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और अगर बात करते हैं किसकी, ए बी की या वी की या एस की, तो इसको बोलेंगे विलियन। क्या बोलेंगे बेटा? विलियन। इसी प्रकार अगर कहीं एम लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है अणुभार। क्या होगा बेटा? अणुभार, मोलिक्यूलर वेट। और अगर डब्ल्यू लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा वेट, द्रव्यमान। क्या होगा बेटा? द्रव्यमान। और अपन किस में लेंगे? ग्राम में। ठीक है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो पी का मतलब क्या होगा? दाब, प्रेशर। क्या होगा बेटा? प्रेशर। इसी प्रकार अगर कहीं पे मैं लगाऊं नॉट तो इसका मतलब होता है प्योर स्टेट। क्या होती है बेटा? प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। ये बातें आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में याद रखनी पड़ेगी। अगर ये आपको आती है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेते हैं वो है बेटा मोलरता। क्या है? मोलरता। मोलरता को किससे लिखते हैं बेटा? कैपिटल एम से। ठीक है। इसका फॉर्मूला कैपिटल एम बराबर क्या होगा? डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का ग्राम, इंटू 1000 अपॉन अणुभार, मोलिकुलर वेट, इंटू वी एम एल। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलरिटी का। सेकंड लेते हैं नॉर्मेलिटी। क्या है बेटा? नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किससे लिखेंगे? एन से। क्या फॉर्मूला होगा? एन बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन ई ए इंटू वी एम एल। ई ए क्या है यहाँ पे? तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट। क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला आता है इसके अंदर, तीसरा फॉर्मूला, थर्ड, मोलेलता। मोलेलता क्या बोलेंगे? मोले लिटी, मोले लिटी। ठीक बेटा। ये क्या हो गया? स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। इसमें बेटा ग्राम में। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया किसका? मोले लिटी का। अगला फॉर्मूला आता है फोर्थ। क्या है बेटा? मोल भिन्न, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। किससे लिखेंगे? एक्स से। किससे लिखेंगे? एक्स से। फॉर्मूला एक्स
इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस एन बी। किसका मोल हो गया ये, किसकी मोल फ्रैक्शन होगी, ए की। बी का निकालेंगे तो क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और ध्यान रखना दोनों को टोटल करोगे ना बेटा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन का। दो चीजें और याद रखना, पी पी एम पी पी बी। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶। और इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन 10⁹। ये इसका फॉर्मूला हो गया और इसकी वैल्यू हो गई। ठीक बेटा, अगली हेडिंग लेते हैं अपन क्या, राउल्ट लॉ। कौन सा लॉ बेटा, राउल्ट लॉ। और राउल्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखिए आपको पता हो तो पी एस इजक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। तो राउल्ट क्या कहता है, पी ए हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के। इसको खोला तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट एक्स ए। ये किसके लिए, ए के लिए, सोल्यूट के लिए। अगर बात करें बी के लिए तो बी प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया, पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला हो गया किसका, बी का, सोलवेंट का। ठीक बेटा, आगे बढ़े। देखिए अगली हेडिंग लेता हूं मैं, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ बेटा, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। क्या कहता है हेनरी लॉ, देखो हेनरी लॉ कहता है पी किसका, गैस का, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स गैस के। ठीक बेटा, बोला तो क्या आ गया, P इक्वल टू के एच एक्स गैस। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हेनरी लॉ का। किसका फॉर्मूला, हेनरी लॉ का। और हेनरी लॉ की लिमिटेशन वगैरह ध्यान रखना बेटा ना, एप्लीकेशन वगैरह देखिए एक बार। आगे बढ़े, देखो अगला अगला फॉर्मूला आता है आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अणु संख्यक गुणधर्म। क्या है बेटा, अणु संख्यक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, आपको पता होगा अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। पहली कौन सी है, देखिए पहली है आपेक्षिक, आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलेटिव, रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। क्या होगा फॉर्मूला, एक्स ए इज इक्वल टू पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट। ये किसका फॉर्मूला, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आप लोगों के परासरण दाब। क्या है बेटा, परासरण दाब, परासरण दाब क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर किससे लिखेंगे, पाई से। और ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या है बेटा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। इसी प्रकार टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। क्या है बेटा, टेम्परेचर है। ठीक है। और सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है। अगला थर्ड है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किस में बेटा, ग्राम में। और यहां पर जो आपको के एफ दिया है, के एफ को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट। अवनमन स्थिरांक क्या है बेटा, अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक यूनिट क्या होती है, के जी मोल इनवर्स। फोर्थ हेडिंग आती है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। ठीक बेटा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये इसका फॉर्मूला। और के बी को क्या बोलते हैं, उन्नयन स्थिरांक, एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए अगली हेडिंग आती है वांट हाफ फैक्टर। क्या है बेटा, वांट हाफ फैक्टर किससे लिखते हैं, आई से। ठीक बेटा, यहां पर ध्यान रखना आई का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक बेटा, सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटेवा असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक बेटा, अगर मैं बात करूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अणुसंख्यक गुणधर्म की, तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला आएगा इसमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्म का। ठीक है बेटा, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपन बात करें क्या, प्रैक्टिकल। क्या है बेटा, प्रैक्टिकल, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटेवा नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। इंपॉर्टेंट है, देखिए
अगला जो फॉर्मूला आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करूं, संगुणन और वियोजन की बात करूं, ठीक है बेटा, तो देखिए तो सबसे पहले तो आप एक संबंध ध्यान रखना, आई बराबर 1 हो, आई 1 से ज्यादा हो, आई 1 से क्या हो बेटा, कम हो। तो इसमें तो न संगुणन होगा और न क्या होगा बेटा, वियोजन होगा। नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। आई का मान अगर 1 से ज्यादा हो, आई का मान 1 से क्या हो, ज्यादा हो, तो ध्यान रखना हमेशा वियोजन होगा। क्या होगा बेटा, वियोजन होगा। और ये हो तो क्या होगा, संगुणन होगा। इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, संगुणन होगा। ये क्या होगा, डिसोसिएशन। क्या है बेटा, डिसोसिएशन। और ये क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है बेटा, देखिए फटाफट। अब अपन बात करें एसोसिएशन, आयनन की मात्रा, आयोनाइजेशन और मतलब आयोनाइजेशन और ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अंदर अपन को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन की बात करूं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक क्या है बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यह है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। और ये क्या है बेटा, संगुणन की मात्रा। क्या है, संगुणन, संगुणन की मात्रा। ध्यान रखना, दोनों को ही किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, दोनों को ही किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, अल्फा से लिखते हैं। दोनों को ही किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर होता है। क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा आई माइनस 1 एन माइनस 1। आई का मतलब क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल। क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल। आई माइनस 1 एन माइनस 1, आई माइनस 1 एन माइनस 1। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, एसोसिएशन की, एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, एन एन 1 माइनस आई। क्या होगा बेटा, एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया। बच्चों इंपोर्टेंट है, अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर हो, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और आई की वैल्यू 1 से कम हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं किस चैप्टर के हैं, फर्स्ट चैप्टर के हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये मैं भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, मतलब अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है बेटा, अगला चैप्टर लेते हैं अपन इसके अंदर। देखो अगला चैप्टर आता है विद्युत रसायन। क्या है बेटा, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, जो आप लोगों के न्यूमेरिकल आएगा ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से ही आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आएगा और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की। किसकी बेटा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की। प्रतिरोध, प्रतिरोध, ये फॉर्मूला प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं बेटा, आर, और फॉर्मूला क्या हो गया, रोले। क्या हो गया बेटा, रोले। अगर ये आपको फॉर्मूला आता है तो ध्यान रखना 6 से 7 फॉर्मूले आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, 6 से 7 फॉर्मूले आपके खत्म हो जाएंगे। ये जो आपको रो दे रखा है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। यहां पर जो आपको एल दे रखा है, एल का मतलब होता है लंबाई। क्या होती है बेटा, लंबाई, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। ए का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल।
ठीक है, सेकंड लेते हैं इसके अंदर। सेकंड आता है आप लोगों के प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ध्यान रखना। और इसको एक चीज और बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, रो। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, इसको ऊपर दे दो, क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये किसका फॉर्मूला हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का। थर्ड फॉर्मूला आता है आपके चालकत्व। क्या आता है, चालकत्व। कंडक्टेंस, क्या आता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं, जी से, और जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r। क्या होगा बेटा, 1/r। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, फोर्थ, चालकता। चालकता, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किससे लिखते हैं, कप्पा से। और कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/रो, 1/रो। अगला फॉर्मूला आता है आप लोगों के क्या, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट किससे लिखेंगे, जी स्टार से। ध्यान रखना, जब आप लोग जी स्टार को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कप्पा मिलेगा। क्या मिलेगा, कप्पा। अगला आता है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर चालकता किससे लिखेंगे, लैम्डा एम से। और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू वी एम एल। लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, कप्पा इंटू ये क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन एम। ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता का। ठीक है, इसी प्रकार अगला फॉर्मूला लेते हैं अपन। अगला आता है क्या, कोलराउस लो, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। ठीक है बेटा, कोलराउस का नियम क्या कहता है, देखिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। इसी प्रकार लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक बेटा, क्या कहेगा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान रखना, ये प्लस की मोलर कंडक्टिविटी और ये माइनस की है, लेकिन ये V प्लस और V माइनस की बात कर लेते हैं अपन। इसको बोलते हैं मोल ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, धनाइन के मोल और ऋणाइन के मोल। नेक्स्ट हेडिंग, डी बाई हक्कल ओनसेगर समीकरण, डी बाई हक्कल ओनसेगर, डी बाई हक्कल ओनसेगर समीकरण। ठीक है, क्या कह रहा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम अनंत माइनस बी अंडर द रूट सी। ठीक है, ग्राफ ध्यान रखना, लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है,
ये किसके लिए? KCl के लिए, ये CH3COOH के लिए। आगे बढ़े, देखो अगली हेडिंग आती है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे लो, फैराडे नियम। फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, क्या कहता है? W जो है Q के प्रोपोर्शनल होगा, तो W इक्वल्स टू क्या होगा? ZQ। तो W इक्वल्स टू क्या होगा? E/93,500 इंटू IT। ठीक है, यहां पर Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बाकी आपको पता है, W का मतलब डिपॉजिट सब्सटेंस, I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम। ठीक है बेटा, लिखो लिखो लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ ली ना सुबह सफा। रोज रेगुलर पढ़नी पड़ेगी आपको ये। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लो क्या कहता है? W प्रोपोर्शनल होगा इस E के, तो W इक्वल्स टू क्या होगा? ZE। अगर मैं एक इलेक्ट्रोड की बात करूं तो Z1 इक्वल्स टू क्या होगा? W1/E1। इसी प्रकार Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W2/E2। रेडी? अब वैल्यू रख दो दोनों की, क्योंकि दोनों क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, बराबर रखा। W1/E1, W2/E2, ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। ये आपका सेकंड चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगदगी, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान रखो सबसे पहले जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि। कौन सी कोटि? शून्य कोटि। ठीक है, तो ए जो है किस में बदल गया? पी में। सबसे पहले ध्यान रखना, रेट लो, रेट लो। क्या बोलेंगे? वेग नियम, वेग नियम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू के, R की पावर क्या लगेगी? 0। ठीक है, इसी R को मैं क्या लिख सकता हूँ? R इक्वल्स टू माइनस dr/dt इक्वल्स टू के, R की पावर क्या हो गई? 0। ठीक है, बात करता हूँ, अगर मैं R की पावर 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? dr/dt इक्वल्स टू क्या हो गया? के। ये क्या हो गया? अवकलन समीकरण। क्या हो गया? अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब बात करूं मैं किसकी? समाकलन की, इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? T इक्वल्स टू R0 माइनस R/K। ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन इक्वेशन। क्या है? इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या है बेटा? ये इंटीग्रेशन इक्वेशन किसकी? जीरो ऑर्डर की। समाकलन समीकरण, समाकलन वेग समीकरण, इंटीग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, बात करूं हाफ लाइफ की, तो T 1/2 इक्वल्स टू R0/2K। ये क्या हो गई? हाफ लाइफ। क्या हो गई? हाफ लाइफ। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, ये आपकी हो गई शून्य कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 4 फॉर्मूले याद रखने, कौन कौन से? एक तो आपको याद रखना है रेट लो, एक आपको याद रखना है ये बड़ा अवकलन वेग समीकरण, एक आपको याद रखना है समाकलन वेग समीकरण इंटीग्रेशन, और एक आपको रखना हाफ लाइफ। बात करते हैं किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि।
फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, एक इसमें बदल जाएगा पी में, रेट लो क्या कहेगा, आर इज टू के, आर की पावर क्या है 1, तो आर इज टू क्या हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी इज टू के, और ये क्या हो गया आर। ठीक है बेटा, लीजिए। इसी प्रकार बात करूं मैं किसकी, डिफरेंशिएशन इक्वेशन की, अवकलन वेग समीकरण की, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज टू के, ये क्या हो गया बेटा आर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन वेग समीकरण क्या हो गई, अवकलन। ठीक है, समाकलन की बात करूं, टी इज टू 2.303 अपॉन के, ये क्या हो गया लॉग, यहाँ क्या हो गया आपके पास आर 0 अपॉन ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गई इंटीग्रेशन इक्वेशन, समाकलन। इसी प्रकार बात करें किसकी, हाफ लाइफ की, अर्धायुकाल की, तो अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी 1/2.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला है सर। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। ठीक है बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, आर्हेनियस इक्वेशन के इज टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, क्या बोलते हैं आर्हेनियस गुणांक। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, आर इज टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक फॉर्मूला और याद रखना, आर इज टू जेड ए बी रो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तीन फॉर्मूले, तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर ई ए को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, क्या बोलते हैं बेटा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहां पर जेड ए बी क्या है, टक्कर आवृत्ति, क्या है टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर रो क्या है, स्टेरिक फैक्टर है, क्या है बेटा स्टेरिक फैक्टर, त्रिविमीय कारक, क्या है त्रिविमीय कारक। ठीक बेटा, मैंने आपको क्या बोला, आपके न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, पहले से, दूसरे से और तीसरे से। जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको एक बार लिख लिख के पढ़ो आप। एक बार अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, वो अगर आपको समझ में आ गया और आपने फॉर्मूला भी अगर पुट कर दिया ना, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही आप लोगों को, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके 12th क्लास केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। हर एक फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।